अनुष्ठान की तुलना नहीं की जाती। वहाँ कितना वैदिक मंत्रों से आहुतियां दी जा रही हैं, कितने वहाँ गौ सेवा, अन्य सनातन धर्म के जो हमारे वैदिक पद्धति से अनुष्ठान है, उनकी कितनी परंपरा को पालन किया जा रहा है, उसका हमें ध्यान रखना है और उसी का पालन होता है, वह अनुष्ठान होता है। भीड़, श्रोता, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यह क्षेत्र हमेशा चंदौली तो वैसे जल का गांव है, इसको धान का एक भूमि कहा जाता है और जहाँ गंगा की नहरों से पूरी सिंचाई होती है, तो यहाँ अन्न भी गंगा जल के उससे उपज जाता है और उसको जो पाते हैं तो वो भी भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। ऐसे महापुरुषों का आगमन और यहाँ चतुर्मास भी उन्होंने किया और आज मुझे लगता है कि वह हमारे समापन की ओर यह अनुष्ठान जा रहा है और जहाँ संतों का आगमन होता है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि का वास हो जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज ही परम पूज्य मुख्यमंत्री जी के साथ से आया हूँ, उन्होंने पूरी जानकारी दी। कल छावनी वाले महाराज जी पधारे थे, तो कल उन्होंने पूछा कि महाराज जी का अनुष्ठान कब तक है, तो मुझे लगता है कि अब जो भी हो तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन वो हाँ अब जैसा वो बताएं। लेकिन मैं तो पूज्य महाराज जी को बताना चाहता हूँ कि उनका चिंतन इस अनुष्ठान की तरफ है, उनका मनन है और ऐसे महापुरुषों का आगमन भी चंदौली के लिए, इस क्षेत्र के लिए महान कल्याण की बात है। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान विश्वनाथ जी से इस क्षेत्र की जनता को हमेशा सुख समृद्धि और सनातन धर्म के प्रति खूब आगे बढ़ाए। रही बात आपकी इस मार्ग की, तो मुझे लगता है चंदौली ने राजधर्म में भी कोई कम नेताओं को नहीं दिया है और आध्यात्मिक जगत में भी कम नेताओं को नहीं दिया है, इसलिए आध्यात्म में भी नेता है और राजनीति वाले। मुझे लगता है कि आपके आगमन से इस क्षेत्र की अनेक समस्याएं का पूर्ण विराम होगा और जहां संत होते हैं वहां समस्याएं होती नहीं है और ऐसे महान पुरुषों का आगमन ही इस पृथ्वी का बहुत बड़ा मंगलमय सूर्य का रोशनी का प्रकाश है। और इस क्षेत्र की जनता हमेशा इन संतों के चरणों में स्नेह और अपना पूर्ण समर्पण बनाए रखे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय सिया राम। हमारे बीच में भक्त यज्ञ समिति के लोग अभी उपस्थित हैं और कुछ और भी कार्य संपन्न होने हैं समिति की ओर से। और मैं चाहूँगा कि हमारे प्रधान पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजगोपालाचार्य जी महाराज, जो कि हमारे प्रधान पीठाधीश्वर हैं, वो अपने मंगलमय आशीर्वचन के द्वारा आप सब लोगों का मार्गदर्शन करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं तो संचालक के रूप में अपनी भूमिका में यहाँ बैठा हूँ, सभा का जिसको एंकर कहते हैं, एंकरिंग कर रहा हूँ। महापुरुषों के वक्तव्य आप सब लोगों तक पहुँचाने का, महापुरुषों का आशीर्वाद आप सब लोगों के पास तक पहुँचाने का, यही मेरा काम है। पूज्य स्वामी जी अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतशरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूर चाणीकरकर्णकम् रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्
मंदाकिनीशलितशुक्तपदारविन्दं दिव्याभिषुक्तशुभदाब्जकरारविन्दं ब्रह्मेश शेषविहगेशमर्पिताङ्गं शुद्धाश्रमस्तमनिशं भगवन्तमीडे अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णामृषद्भक्तं विष्णुस्तेन मुनिं भजे श्रीमद्यतीन्द्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं शेषयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीरामकृष्णगुरुलभ्यसमस्तबोधं श्रीदेवनायकयतिं शरणं प्रपद्ये अखिलकोटिब्रह्माण्डनायक आनंदकंद सच्चिदानंद कारण करुणामृणालय भगवान लक्ष्मीनारायण जी की भाष्य एवं ब्रह्मा जगदम्बा माँ महरौड़ी माता के पावन गोद में बैठ करके एवं तरण तारणी पतित पावनी माँ गंगा के किनारे हम लोग आज पूज्य अनंत श्री विभूत जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज के चातुर्मास व्रत के पावन पक्ष में अनेक संत महान हमारे नागौरिया से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज एवं ऋषिक पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज एवं सतुआ बाबा जी महाराज अन्यान्य विद्वद्गण आचार्यगण वादकगण भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य परायण भक्त समुदाय श्रद्धा में स्नेह में वात्सल्य में माता बहनों देश के कर्णधार बालक बालिकाओं विद्वज्जनों का कथन है कि बिना कारण का कार्य नहीं होता, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी होती है। सज्जनों, आप लोग इस यज्ञ को दर्शन कर रहे हैं। इस यज्ञ के माध्यम से अनेक प्राणियों को लाभ मिला, अनेक विद्वद्गणों के द्वारा आप लोगों ने शास्त्रार्थ महामहोत्सव का भी दर्शन किया, अभिनंदन भी श्रवण किया। हमारे पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के प्रथम चातुर्मास के पावन पक्ष में हम सभी जीवों को, वैष्णवों को वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अनेक हम सभी मानवों को श्रवण करने के द्वारा मिला। जीवन में हम सभी मानवों को इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि आज संत सम्मेलन के माध्यम से संतों के द्वारा आप लोगों ने अपने जीवन जीने की कला की सीख मिला। आप लोगों को संतों के माध्यम से बताया गया कि संत किस प्रकार से हम सभी जीवों को तारते हैं, शरणागति कराते हैं। सज्जनों, जब तक हम आचार्य के शरण में नहीं जाएंगे, किसी गुरुजन के शरण में नहीं जाएंगे, कहा गया है कि नहीं मया तीर्थानी न देवा वृक्षलामया ते तुरंत दर्शना देव साधना।
संत महात्मा तक्षण हमें ज्ञानोपदेश के माध्यम से भगवत दर्शन करा देते हैं। संत महात्मा भगवान की शरणागति कराते हैं। हमारे आचार्य जब जीवों की शरणागति कराते हैं उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्षस गोविंद बहुजन महापराधनम। हे प्रभु, यह जीव जन्म जन्मांतर से कल्प कल्पांतर से भटकता हुआ आ रहा है, इसको आप कृपा करके अपने शरण में ले लीजिए। तो गुरु के पुरस्कार से, गुरु के सिफारिश से भगवान सुन लेते हैं और उस जीव को अपना लेते हैं। इसलिए सज्जनों, गुरु की अहम भूमिका रहती है हम सभी जीवों के ऊपर। इसलिए सज्जनों, आप लोग अधिक से अधिक सत्संग का लाभ लें, संतों का संग करें। संतों के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। सज्जनों, इस परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, स्थापित करने के लिए हमारे अनंत से विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने 4 महीना रह करके चातुर्मास्य व्रत किया और उस यज्ञ का आयोजन किया। संतों को आमंत्रण दिया, संतों के माध्यम से आप लोगों को दर्शन कराए, सभी संतों का दर्शन हुआ। इसलिए सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और संत महात्मा लोग आए हैं, इनका आशीर्वचन श्रवण करें। जय